क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हमेशा खुश, शांत और लंबे समय तक स्वस्थ कैसे रहते हैं? उनकी जिंदगी में ऐसा क्या खास होता है जो उन्हें हर सुबह उत्साह के साथ उठने की वजह देता है? जापान के लोगों के पास एक खूबसूरत रहस्य है जिसे इकिगाई कहा जाता है। इकिगाई का मतलब है वह वजह जिसके लिए आप हर दिन खुशी और उत्साह के साथ जीते हैं। यही उद्देश्य जीवन को अर्थ, संतुलन और सच्ची खुशी देता है। यह किताब केवल सफलता के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसी जिंदगी जीने का तरीका सिखाती है जिसमें सुकून, स्वास्थ्य और खुशी साथ चलते हैं। यह हमें समझाती है कि छोटी छोटी खुशियों में आनंद कैसे पाया जाए, अपने काम से प्यार कैसे किया जाए और जीवन को बेहतर तरीके से कैसे जिया जाए। आज की इस यात्रा में हम जानेंगे कि इकिगाई कैसे आपकी सोच बदल सकता है, आपके जीवन को नई दिशा दे सकता है और आपको लंबे और खुशहाल जीवन का असली रहस्य सिखा सकता है। तो तैयार हो जाइए अपने जीवन का उद्देश्य खोजने के लिए। वेलकम टू इकिगाई, द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। इस किताब के ऑथर्स जापान के ओकिनावा गए और वहां उन लोगों से मिले जो 90, 100 और यहाँ तक कि 110 साल की उम्र में भी स्वस्थ, खुश और एक्टिव जीवन जी रहे थे। उनकी जिंदगी को समझने के बाद ऑथर्स ने कुछ ऐसे कॉमन पैटर्न्स खोजे जो उन्हें लंबी और खुशहाल जिंदगी जीने में मदद कर रहे थे। सबसे पहली बात यह थी कि उनका हर दिन एक पर्पस के साथ शुरू होता था। हर बुजुर्ग के पास सुबह उठने की कोई न कोई वजह थी। कोई अपने गार्डन की देखभाल करता था, कोई अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ समय बिताता था और कोई अपनी कम्युनिटी की सेवा करता था। यही उनका इकिगाई था। जब इंसान के पास जीवन का स्पष्ट उद्देश्य होता है तो उसका माइंड और उसकी एनर्जी उसी दिशा में काम करने लगती है। दूसरी खास बात थी उनका खाने का तरीका। ओकिनावा में एक प्रैक्टिस बहुत फेमस है जिसे हरा हाचीबू कहा जाता है। इसका मतलब है कि जब आपको लगे कि आपका पेट 80% भर चुका है, तब खाना बंद कर दीजिए। यह केवल हेल्थी हैबिट नहीं बल्कि सेल्फ कंट्रोल और अवेयरनेस का प्रतीक है। यह हमें प्रेजेंट मोमेंट में रहना और अपने शरीर की ज़रूरतों को समझना सिखाता है। तीसरी बात यह थी कि वहाँ के लोग हमेशा एक्टिव रहते थे, लेकिन वे जिम नहीं जाते थे। वे अपने गार्डन में काम करते थे, बॉन्साई ट्रीज की देखभाल करते थे, डांस करते थे और अपने पड़ोसियों से मिलते जुलते रहते थे। उनका मूवमेंट नेचुरल, जेंटल और खुशी से भरा होता था। यही एक्टिविटी उनके शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखती थी। चौथी महत्वपूर्ण चीज थी उनकी कम्युनिटी, जिसे वे मोय कहते हैं। यह करीबी दोस्तों का एक ऐसा ग्रुप होता है जो हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देता है। वे इमोशनली और फाइनेंशियली एक दूसरे की मदद करते हैं। यही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स उन्हें खुश और मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाए रखते हैं। पांचवीं और सबसे खास बात यह थी कि वे स्ट्रेस को छोड़ना जानते थे। ओकिनावा के लोग अक्सर कहते हैं नंकुरुनैसा, जिसका अर्थ है कि सब ठीक हो जाएगा। यह विश्वास, शांति और सरेंडर की भावना है। वे जीवन को लेकर जरूरत से ज्यादा चिंता नहीं करते बल्कि भरोसा रखते हैं कि समय के साथ सब सही हो जाएगा। इन सभी आदतों ने मिलकर ओकिनावा के लोगों को केवल लंबी उम्र ही नहीं दी बल्कि एक खुश, शांत और मीनिंगफुल जीवन भी दिया।
यही इकिगाई का असली रहस्य है। सबसे खास बात यह थी कि ओकिनावा के लोगों ने कभी अपने इकिगाई को जबरदस्ती खोजने की कोशिश नहीं की। वे बस वही काम करते रहे जो उन्हें मीनिंगफुल और खुशी देने वाला लगता था। उनका पर्पस बिल्कुल नेचुरल था, फोर्स्ड नहीं। यही वजह है कि उनका जीवन शांत, संतुलित और संतुष्टि से भरा हुआ था। मेडिटेशन और इनर स्टिलनेस के माध्यम से इंसान धीरे धीरे अपने नेचुरल इकिगाई को महसूस करने लगता है। अब आइए इस किताब के कुछ सबसे पावरफुल और लाइफ चेंजिंग लेसन्स को समझते हैं। पहला लेसन यह है कि हर इंसान के पास एक इकिगाई होता है। चाहे अभी आपको उसका एहसास हो या नहीं, लेकिन आपके भीतर एक यूनिक पर्पस मौजूद है जो सिर्फ आपके लिए बना है। आपका काम है उसे पहचानना। मेडिटेशन और सेल्फ रिफ्लेक्शन इस खोज के सबसे शक्तिशाली साधन हैं। दूसरा लेसन हमें सिखाता है कि ओकिनावा में रिटायरमेंट जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वहां लोग कभी जीवन से रिटायर नहीं होते। वे अपनी क्षमता के अनुसार वही काम करते रहते हैं जो उन्हें मीनिंगफुल लगता है। इससे हमें यह समझने को मिलता है कि जीवन का उद्देश्य केवल काम बंद करना नहीं बल्कि मीनिंगफुल जीवन जीते रहना है। तीसरा लेसन है फ्लो स्टेट में जीना सीखना। जब आप किसी ऐसे काम में पूरी तरह डूब जाते हैं जिसे आप सच में पसंद करते हैं और समय का एहसास तक नहीं होता, तब आप फ्लो स्टेट में होते हैं। यही वह अवस्था है जहां इंसान अपनी सबसे बड़ी क्रिएटिविटी और पोटेंशियल को महसूस करता है। चौथा लेसन यह सिखाता है कि असली खुशी छोटी छोटी चीजों में छिपी होती है। ओकिनावा के लोग बड़ी उपलब्धियों से ज्यादा रोजमर्रा की छोटी खुशियों में आनंद ढूंढते हैं। एक कप ऑफ टी, एक अच्छी बातचीत या एक सुंदर सनसेट उनके लिए खुशी का कारण बन जाता है। यही ग्रैटिट्यूड की सबसे प्योर फॉर्म है। पांचवा लेसन कम्युनिटी और कनेक्शन की इम्पोर्टेंस को बताता है। ओकिनावा का मोए सिस्टम दिखाता है कि इंसान को खुश और मजबूत रहने के लिए रिश्तों और सपोर्ट की जरूरत होती है। जब लोग एक दूसरे का साथ देते हैं तो जीवन ज्यादा मीनिंगफुल और लंबा बन जाता है। छठा लेसन यह है कि बॉडी मूवमेंट ही सबसे अच्छी मेडिसिन है। स्वस्थ रहने के लिए बड़े वर्कआउट्स जरूरी नहीं हैं। रोज की सिंपल एक्टिविटीज जैसे वॉकिंग, गार्डनिंग और स्ट्रेचिंग भी शरीर और मन दोनों को हेल्थी बनाए रखती हैं। जब शरीर एक्टिव रहता है तब माइंड भी क्लियर और शांत रहता है। सातवां लेसन स्ट्रेस को छोड़ना सीखने के बारे में है। लगातार स्ट्रेस को पकड़कर रखना उम्र बढ़ने और दुख का बड़ा कारण बनता है। ओकिनावा के लोग भरोसा रखते हैं कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। यह पॉजिटिव एटीट्यूड उन्हें मेंटली पीसफुल बनाए रखता है। डेली मेडिटेशन इस स्किल को मजबूत बनाने में मदद करती है। आठवां लेसन हमें नेचर के साथ जुड़ने की इम्पोर्टेंस समझाता है। ओकिनावा के लोग प्रकृति के बेहद करीब रहते हैं। गार्डनिंग करना, फ्रेश एयर में समय बिताना और समुद्र के पास रहना उनके जीवन का हिस्सा है। नेचर के साथ कनेक्शन इंसान को इनर पीस देता है और उसे अपने असली सेल्फ से जोड़ता है। यही छोटी छोटी आदतें मिलकर ओकिनावा के लोगों को लंबा, स्वस्थ और खुशहाल जीवन देती हैं। यही इकिगाई का असली रहस्य है।
इकिगाई और मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कनेक्शन। डॉक्टर एमियट कुमार रीडर्स बुक्स क्लब के थ्रू इस बुक को एक डीपर लेवल पर एक्सप्लोर करते हैं, इकिगाई को मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के फ्रेमवर्क से जोड़ते हुए। यहाँ वो कनेक्शन है जो इस बुक को सिंपली सेल्फ हेल्प से बियॉन्ड ले जाता है। इकिगाई योर वाइब्रेशनल ब्लूप्रिंट लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप वही अट्रैक्ट करते हो जो आप वाइब्रेट करते हो जब आप अपने इकिगाई में जीते हो, जब आप वो करते हो जो आपको लव है, जिसमें आप स्किल्ड हो, जिसकी दुनिया को जरूरत है और जिससे आपको लाइवलीहुड मिलती है, तब आप ऑटोमेटिकली एक हाई फ्रीक्वेंसी स्टेट में होते हो। इस स्टेट से आप नेचुरली वो सब मैनिफेस्ट करते हो जो आप चाहते हो। मेडिटेशन अपना इकिगाई सुनने का तरीका। बहुत से लोग अपना इकिगाई इसलिए नहीं फाइंड कर पाते क्योंकि उनका माइंड इतना नॉइजी होता है कि वो अपनी सोल की आवाज़ सुन ही नहीं पाते। डेली मेडिटेशन चाहे 10 मिनट्स ही हो, वो स्टिलनेस क्रिएट करती है जिसमें आपका ऑथेंटिक पर्पस सरफेस पर आने लगता है। स्पिरिचुअलिटी इकिगाई का सबसे गहरा और महत्वपूर्ण हिस्सा है। इकिगाई केवल एक करियर या हॉबी नहीं है, बल्कि यह एक स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट है। जब आप अपने इकिगाई के अनुसार जीवन जीते हैं, तब आप केवल अपने लिए नहीं जी रहे होते बल्कि एक बड़े पर्पस का हिस्सा बन जाते हैं। यही कनेक्शन इंसान और यूनिवर्स के बीच की गहरी इंटरकनेक्टेडनेस को दर्शाता है। यही स्पिरिचुअलिटी का असली अर्थ है और यही वह अवस्था है जहां इंसान अपने जीवन में चीजों को एफर्टलेसली मैनिफेस्ट करना शुरू कर देता है। जैसा कि डॉक्टर एमियट कुमार कहते हैं, इकिगाई और लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ही सत्य के दो अलग नाम हैं। जब आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ के साथ जीना शुरू करते हैं, तब पूरा ब्रह्मांड आपका पार्टनर बन जाता है। अब सवाल आता है कि अपना इकिगाई कैसे खोजा जाए। इसके लिए डॉक्टर एमियट कुमार एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क शेयर करते हैं जो किसी भी इंसान को अपने जीवन का पर्पस डिस्कवर करने में मदद कर सकता है। पहला कदम है डेली मेडिटेशन से शुरुआत करना। हर सुबह कम से कम 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करने की आदत बनाइए। इसका उद्देश्य केवल माइंड को शांत करना नहीं, बल्कि अपने अंदर की ऑथेंटिक वॉइस को सुनना है। जब आपका मन शांत होता है, तब आपको अपने असली पर्पस की दिशा धीरे धीरे समझ आने लगती है। दूसरा कदम है खुद से 4 पावरफुल क्वेश्चंस पूछना। एक जर्नल लीजिए और इन सवालों के जवाब पूरी ईमानदारी से लिखिए। पहला सवाल यह है कि आपको सबसे ज्यादा क्या करना पसंद है? कौन सा काम आपको सच में खुशी और सैटिस्फैक्शन देता है? दूसरा सवाल यह है कि आप किस चीज में नेचुरली अच्छे हैं? ऐसी कौन सी स्किल या क्वालिटी है जो आपके अंदर नेचुरली मौजूद है? तीसरा सवाल यह है कि दुनिया को ऐसी कौन सी चीज चाहिए जो आप दे सकते हैं? आपकी एबिलिटीज किस तरह दूसरों की मदद कर सकती हैं? और चौथा सवाल यह है कि ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए आपको पेमेंट मिल सकती है? यानी आपका पैशन और आपकी स्किल्स किस तरह लाइवलीहुड बन सकते हैं? जब आप इन चारों सवालों के जवाब गहराई से समझने लगते हैं, तब धीरे धीरे आपका इकिगाई सामने आने लगता है। यही वह रास्ता है जो आपको पर्पस, पीस और ट्रू हैप्पीनेस की ओर ले जाता है।
इकिगाई बुक की पूरी सीख को अगर 5 महत्वपूर्ण पॉइंट्स में समझा जाए तो सबसे पहला संदेश यह है कि हर इंसान के पास एक इकिगाई होता है। हर व्यक्ति के जीवन का एक यूनिक पर्पस होता है और उसका सबसे बड़ा काम उस पर्पस को पहचानना और उसे जीना है। दूसरा पॉइंट यह सिखाता है कि इकिगाई वहाँ मिलता है जहाँ आपका पैशन, आपकी स्किल्स, दुनिया की ज़रूरत और आपकी लाइवलीहुड एक साथ जुड़ते हैं। यही वह जगह है जहां इंसान अपनी सबसे पावरफुल एनर्जी और हाईएस्ट मैनिफेस्टेशन स्टेट में होता है। तीसरा लेसन यह बताता है कि लंबी और खुशहाल जिंदगी के लिए केवल रिटायरमेंट नहीं बल्कि पर्पस जरूरी है। ओकिनवा के लोग इसका सबसे बड़ा उदाहरण हैं। वे उम्र बढ़ने के बाद भी अपने पर्पस के साथ एक्टिव, हेल्थी और मीनिंगफुल जीवन जीते रहते हैं। चौथा पॉइंट यह समझाता है कि मेडिटेशन, एफर्मेशन और विजुअलाइजेशन जैसे पावरफुल टूल्स की मदद से आप अपने इकिगाई को डिस्कवर कर सकते हैं, उसे मजबूत बना सकते हैं और अपने जीवन में मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं। जब आपका माइंड क्लियर और फोकस्ड होता है तब आपका पर्पस धीरे धीरे आपके सामने आने लगता है। पांचवा और अंतिम लेसन यह है कि स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी, डेली मूवमेंट, माइंडफुल ईटिंग, स्ट्रेस रिलीज और नेचर के साथ कनेक्शन एक हेल्थी और मीनिंगफुल इकिगाई लाइफस्टाइल के सबसे मजबूत पिलर्स हैं। ये आदतें केवल आपको लंबी उम्र नहीं देती बल्कि आपकी जिंदगी को ज्यादा पीसफुल, हेल्थी और ट्रूली हैप्पी बनाती हैं। यही इकिगाई का असली संदेश है। अपने पर्पस को पहचानिए, उसे पूरे दिल से अपनाइए और ऐसी जिंदगी बनाइए जिसमें खुशी, संतुलन और मीनिंग हमेशा बना रहे।